90 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फारद शहजादी, शहजाद अकबर, जुल्फिकार अली बुखारी समेत 8 मुल्जिमान शामिल तफ्तीश। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने रेफरेंस दायर किया है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया है। डिटेल्स क्या है ये जान लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, अपडेट कीजिए। साहब ब्यूरो की तरफ से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सरदार डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के तरफ इनके हमरा रेफरेंस दायर किया और रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोभी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा और जुल्फी बुखारी समेत 8 मुल्जिमान शामिल हैं। रेफरेंस में शामिल मुल्जिमान में से चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, जबकि बुशरा बीबी जो हैं वो जमानत पे हैं। अदालत की तरफ से ये रेफरेंस साब अदालत के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस में रेफरेंस पर जांच पड़ताल शुरू है। रेफरेंस पर जांच पड़ताल के बाद इस रेफरेंस को समाअत के लिए साब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर के पास भेजा जाएगा, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव जज इस पर मजीद कार्रवाई के लिए अहकाम जारी करेंगे। जी, अहकाम जारी करेंगे। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। अल अजीजिया स्टेल में रेफरेंस की समाअत 7 दिसंबर को होगी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टेल में रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे, जबकि नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान से मजीद जानेंगे। इमरान, बताइए समाअत कब होगी? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तो मुख्तसर फैसला जारी किया है जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुख्तसर ये फैसला है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि बरियत की वजूहात तफसीली आर्डर में जो है वो जारी की जाएंगी। इसके अलावा अब चूंकि अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अभी भी अपील पेंडिंग है, तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रेफरेंस को समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ही इस पर भी समाअत करेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी शुदा मुख्तसर आर्डर के मुताबिक 7 दिसंबर को जी ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, इस्लामाबाद से अपडेट किया। और मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मजीद कहा गया, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गैर रस्म गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए जो हल्का बंदियाँ हैं उसकी इशात यानी उसकी पब्लिकेशंस भी जो है वो गुज़श्ता शब कर दी थी। और उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त इकदाम उठा रहा है वो अपने मुकर्ररा वक्त से कबल ही अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि उनसे मुतअद्दिद सवालात किए गए और आने वाले जो मराहल है उससे मुतल्लिक पूछा गया, जिसमें सबसे बुनियादी और कलीदी सवाल जो था वो आम इंतखाबात के शेड्यूल का था, जिस पर उनकी जानिब से एक जवाब दिया गया कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं। उससे आप पीछे जो है वो गिनती करें कि 54 रोज़ का शेड्यूल जो है ये जारी होगा, जिसके बाद मुमकिन तौर पर, क्योंकि 8 फरवरी की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तय हुई और उसके बाद अगर 54 रोज़ा शेड्यूल को देखा जाए तो 16 दिसंबर से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी करना है। और जबकि इसके अलावा जो है उनसे जो दीगर क्वेश्चन पूछे गए कि जो आरओज हैं, जो रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती है, इससे मुतल्लिक जब उनसे पूछा गया कि वो अदलिया से होंगे या जो ब्यूरोक्रेसी से होंगे, तो उनकी जानिब से नो कमेंट्स कह के मुख्तसरन मुस्कुराते हुए जो है वो जवाब दिया गया है। ताहम जो तैयारियों से मुतल्लिक मजमूई तौर पर जो बहस रही वो यही थी कि तो इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए 266 जनरल नशिस्तों पर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130, बलोचिस्तान असम्बली की 51, जबकि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के होंगे, जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। हतमी हल्का बंदियों के मुताबिक इस्लामाबाद के लिए कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी, पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें होंगी, जबकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की 60, अकलियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी, जबकि 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 32 मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। सिंध से कौमी असम्बली में खवातीन की 14 मखसूस नशिस्तें, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली में खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान से खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि बताया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम बना वो 4थी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। पाकिस्तान की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। इलेक्शन में नौजवान सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पूरे कोशिश होगा कि हम बलोचिस्तान की अवाम की खिदमत करें। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। इस मुल्क की मुस्तकबिल, इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने यही पुराना सियासत, ये तकसीम की सियासत उनको फिर से मौका ना दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर केस के फैसले पर तवज्जो दिलाई। तहरीरी फैसले में ये लिखा गया है, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरीयत के फैसले में इस अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरीयत के फैसले को कहीं भी चैलेंज नहीं किया। तहरीरी फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने मरीम नवाज और कैप्टन सफदर केस के फैसले पर तवज्जो दिलाई है। तहरीरी फैसले में ये कहा गया है, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरीयत के फैसले में इस अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी। दूसरी जानिब 7 रोज़ा जंगबंदी ख़त्म। इसराइल की गजा फिर दहशतगर्दी, हमास पर रॉकेट फायर करने का इल्ज़ाम। इसराइल ने गजा पर फिर चढ़ाई कर दी। इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया की जानिब से कहा गया, आलमी बरादरी की हमास और इसराइल में जंगबंदी की कोशिशें अभी जारी हैं। 7 रोज़ा जंगबंदी खत्म। इसराइल की गजा में फिर दहशतगर्दी, हमास पर रॉकेट फायर करने का इल्ज़ाम। इसराइल ने गजा पर फिर चढ़ाई कर दी। इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 945 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 61,476 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम रोज बरोज बुलंदी का रुझान देख रहे हैं। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 945 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। FIA ने खतीजा शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक खतीजा शाह के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। FIA ज़राए के मुताबिक FIA ने बैंक अकाउंट की तफसीलात के लिए मुतल्लिका बैंकों से तफसीलात भी मांग ली हैं। तमाम रिकॉर्ड आने के बाद खतीजा शाह से पूछताछ की जाएगी। ज़राए FIA की जानिब से ये बताया जा रहा है। राहील सैयद हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। राहील, क्या डिटेल्स हैं? जी, FIA ने खतीजा शाह के खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुतल्लिका बैंकों से भी जो है वो रिकॉर्ड भी जो है वो तलब करना शुरू कर दिया। ज़राए का कहना यह है कि खतीजा शाह के बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की मशकूक जो है वो ट्रांजेक्शन हुई हैं। FIA ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए जो है वो दीगर जो इदारे हैं उनको भी जो है वो लेटर लिखे हैं। तमाम रिकॉर्ड आने के बाद खतीजा शाह से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो पूछताछ की जाएगी। इस हवाले से ज़राए का कहना यह है कि जब रिकॉर्ड आ जाएगा बैंक का तो उसके बाद जेल जाकर जो है खतीजा शाह से इस हवाले से इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि उनके अकाउंट्स में गैर मुल्की जो है वो बड़ी तादाद में ट्रांजेक्शन हुई है, वहाँ से
ममालिक से जो है वो रकम की। तो इस हवाले से उनसे सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो पूछा जाएगा और ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो एफआई की तहकीकाती टीम इंतजार कर रही है कि उन तक पहुंचे ताकि इस पर बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू की जा सकें। तहकीकात शुरू की जाएंगी। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका।